हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑल फॉर यू। एक्चुअली आज कुछ नया शुरू करने का मन हुआ। मेरे पास पर्सनल कमेंट्स, ऑब्वियसली मेरे पर्सनल कमेंट्स में आते हैं कि मैम आर्टिकल पढ़ाइए, एंड आई वाज रियली टोटली शॉक कि आर्टिकल 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चे तो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन वो आया था LKG के किसी पेरेंट्स के तरफ से। उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ आर्टिकल समझाइए, सो हमारे बच्चे उसको देखेंगे। तो ठीक है भाई, देखा जाए क्या है। तो आर्टिकल्स आज मैंने देखिए लिख कर भी रखा है याद के तौर पर। आर्टिकल में क्या है? ए एंड द, ये हमारा पहला पार्ट ए एंड द होता है आर्टिकल्स में ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा देयर आर, क्या है? देयर आर 26 letters, okay, in our English alphabet. आप लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको 26 लेटर्स बोला है, और किसके अंतर्गत? इन आर इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, अल्फाबेट्स बोलते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है? ABCDFG, ये सारे 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से हमारे 5 वावल्स हो जाते हैं, ठीक है, और 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब वो वावल्स कौन कौन से हैं ये देख लेंगे। A, E, I, O, U, ठीक है। और 21 कंसोनेंट्स में B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ओके, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ओके, तो ये हमारा 21 कॉन्सोनेंट्स हो गया, और ये हमारा 5 वावल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे मजेदार चीज, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, इन सब लेटर्स के आगे, ठीक है, सब लेटर्स के आगे क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, सब लेटर्स के आगे ए, और AEIOU, इन सारे लेटर्स के जो भी मतलब जो वर्ड हमारे पास होगा उनके आगे क्या लग जाएगा? एन, ओके, एन। लेकिन इनकी कुछ शर्तें होती हैं, इनकी कुछ शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है वो देख लीजिए। ए से अगर आप इसको एप्पल लिखते हो, एंट लिखते हो, ठीक है, या फिर एरोप्लेन लिखते हो, तभी आप इसके आगे एन लगा सकते हो, ठीक है। एग लिखते हो, एलिफेंट लिखते हो, तो इसके आगे एन लगा सकते हो। आई, आइज, इग्लू, ठीक है, तब आप इसके आगे एन लगा सकते हो। अब हमारा ओ बच गया, आउल, ऑक्स, कुछ भी आप अपने मन से लगाओ, एन लगा सकते हो। हमारा बच गया यू। अब यू में क्या है? कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो देखिए आप, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने AEIO एज इट इज, जो उसके प्रोनाउंसिएशन है एज इट इज हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। एप्पल, एग, आइसक्रीम, आउट, सब में आपको दिख रहा होगा AE ये लग रहा है। यू में क्या है? अगर आप यूनिवर्सिटी बोलते हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बोलने पर उसमें एन नहीं लगेगा, क्योंकि ये य का मतलब अगर आप हिंदी में चले जाओ, वहां व्यंजन वर्ण जो होता है य, वो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसके कारण क्या हो गया? वो व्यंजन में चला जाएगा, कॉन्सोनेंट में चला जाएगा, एंड यू हैव टू पुट फ्रंट ऑफ दैट ए, ठीक है। अब मैं इसके कुछ बता देती हूँ। देखिए
जैसे एन एप्पल, एंड, एरोप्लेन, ठीक है। तो ये AEIO तक तो अभी तक सही था, क्योंकि जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो प्रोनाउंसिएशन उसी अल्फाबेट्स, उसी लेटर का है। लेकिन जब हम लोग यू पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट अगर बोलते हो यू से कोई भी वर्ड, यू, यूनिवर्सिटी, तो वो गलत हो जाएगा। उसके आगे आप एन नहीं लगा सकते, कैन नॉट पुट एन, ठीक है। जैसे यू का मतलब क्या है, इसका उच्चारण जब आप यू बोलते हो तो इसका उच्चारण हो जाता है यू, ठीक है। याद रखिए, ये पूरा उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन इट बिकम यू, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग हिंदी के व्याकरण में चले जाएंगे, वहां पे व्यंजन वर्ण होता है य, और जब हम लोग उसके संयुक्त लगा दिए, बड़ी ऊ की मात्रा यू बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, आप यू के साथ इस्तेमाल कोई भी जो वर्ड होगा वो व्यंजन हो जाएगा, इट मींस वो कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। जैसे इफ यू आर राइटिंग यूनिवर्सिटी और यूनिकॉर्न, ओके, तो ये दोनों ही आपका वावल नहीं है, वावल नहीं है, इट विल बिकम कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके आगे हो जाएगा बड़ा सा ए। बट व्हेन यू आर राइटिंग अम्ब्रेला और अर्न, सुराही को बोलते हैं अर्न, ठीक है, तो इनके आगे क्या लग जा रहा है, एन, ठीक है। इसके आगे क्या लग जाएगा, एन, मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ब्रेला, देखिए अर्न, ठीक है, आ रहा है। तो जब हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, यूनिकॉर्न लिख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन यू आ जा रहा है, ठीक है, ए हो जाएगा, इट विल नॉट काउंट इन vowel. But when we are writing umbrella or earn, it means that and will be put front of that and it pronounce umbrella, earn, ठीक है। Now अब हम लोग कॉन्सोनेंट की तरफ जाते हैं, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा ये जानकर कि आपके कॉन्सोनेंट में 8 ऐसे लेटर हैं। You have 8 letters in your consonant which will be used with an. उसमें कौन कौन से वो देख लीजिए, F, H, L, M, N, R, S and X। देखिए तो 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 लेटर्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, लेकिन इनके एब्रिविएशंस लगते हैं, ये इनके कभी फुल वर्ड नहीं लगेंगे, ठीक है। जैसे रैट नहीं हो सकता है, ठीक है, नेट नहीं हो सकता है, क्या होंगे इनके 8 एब्रिविएशंस जिसके फुल फॉर्म होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, F, अब हम लोग लिखेंगे FMCG, फूड में लिखा हुआ रहता है, कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें FMCG लिखा आता है। जब आप FMCG लिखे तो उसमें क्या होता है, FMCG, ठीक है जी। अब देख लीजिए, F, A से शुरू है स्वर वर्ण, उसी तरह से H, an HCL product, I have bought an HCL product, okay। L, L and T, again जो भी आपके वर्ड्स है खाली देखते चलिए, L पहला वर्ड, HCL पहला वर्ड, F तो मैंने बता ही दिया। फिर आपके आ जाते हैं M, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, M, A क्या है, फिर से स्वर वर्ण, N, NTPC, ये सारे एब्रिविएशंस हैं, N। फिर हम लोग R में आ जाएंगे, RMS, RMS में क्या हो जाता है, R। फिर देखिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग S में आते हैं, SNR, तो S, फिर से देख लीजिए। अब हम लोग लास्ट में X में आते हैं, जो आपका वर्ड होता है एक्सरे, ये भी एक्सरे, X। आगे बात समझ में, और नहीं तो इनसे जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ गोट, अ hen,
a jug, a kite, a lamb or lion, a monkey, a net, a peacock, a quilt, a rat, a कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, sunflower, a tiger, a van, a watch, an X-ray, लेकिन a xylophone, यहाँ पे yak होता है, ठीक है, and zebra, a zebra, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, टोटल 5 वावल्स के आगे एंड, एक्सेप्ट दिस 8, इन सब के आगे हमारा क्या लग जाएगा, एंड, ठीक है। अब ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि ए और एंड कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। सो होपफुली यू विल हैव अंडरस्टैंड, और इसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।